बी केयरफुल बिकॉज 14th ऑफ अप्रैल से लेके 30th ऑफ अप्रैल का टाइम आपके लिए बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव, आई ओपनिंग और साथ ही में बहुत सारे सोल्यूशंस एंड ब्रेक थ्रू लेके आएगा ऐसे सिचुएशंस में जो कि काफी समय से स्टक हैं, जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था या फिर काइंड ऑफ एक सर्कल में चीजें घूम रही थी। वाई सो? बिकॉज वीनस अभी जो रेट्रोग्रेड था 1-2 महीने से, और उसमें आपने बहुत सारे इश्यूज देखे थे रिलेशनशिप से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, डिजायर्स से रिलेटेड, या आपने चीजों को क्वेश्चन किया था, री इवेल्युएट किया था, या यू वर पुश्ड टू री इवेल्युएट योर रिलेशनशिप्स, योर पर्सनल एस्थेटिक, ब्यूटी, ये सारी चीजों से रिलेटेड आपने सारा जो है रीअसेसमेंट किया, आपने कुछ चीजें रियलाइज करी। एंड नाउ जब 14th ऑफ अप्रैल को वीनस जो है वो डायरेक्ट हो चुका है, तो 14th ऑफ अप्रैल से 21st ऑफ अप्रैल ये विंडो है जहां पर आपको चीजें अब बेहतर और क्लियर दिखने लगेंगी इन सारे ही जो है एरियाज में। एंड दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू अप्लाई व्हाट यू हैव रियलाइज्ड। आपने अपना रीअसेसमेंट करके जो भी चीजें रियलाइज करी थी उनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करने का ये विंडो बहुत ही अच्छा है, इसे इंटीग्रेट करने का अपनी लाइफ में। एंड देन 25th ऑफ अप्रैल को वीनस जो है वो सैटर्न के साथ कंजंक्ट हो जाएगा, एंड सैटर्न इज अबाउट जस्टिस, फेयरनेस, कार्मिक साइकिल्स, मैच्योरिटी, एंड वीनस इज ऑल्सो जस्टिस एंड फेयरनेस। तो यहां पर अगर आपने अभी तक अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, अकाउंटेबिलिटी यानी आप कहाँ गलत थे, आपको क्या चीजें सही करनी थी, या आप अभी भी अनएथिकल वेज में जा रहे हो, या आप अभी चीजें अभी भी डॉच कर रहे हो अपने रियलाइजेशंस, अपनी गलतियां, तो आपको पुश किया जाएगा। ये एनर्जी आपको बहुत हेवीली पुश करेगी। जिन भी सिचुएशंस में आप अटके थे वो और ज्यादा इंटेंस हो जाएंगी। अगर आप लीगल बैटल में जा रहे थे और आपके साथ अनफेयरनेस हो रही थी, अगर आप लीगल बैटल में हो, कोर्ट कचहरी के किसी केस वगैरह में हो, तो वो आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएगी, जस्टिस के फेवर में होनी शुरू हो जाएगी। बट अगर आप अनएथिकल रहे हो, आपने कुछ गलत किया है, या कोई सिचुएशन में, रिलेशनशिप में आप गलत रहे हो, तो यू विल बी पुश्ड मोर एंड मोर टू टेक अकाउंटेबिलिटी एंड थोड़ा एक मेच्योर अप्रोच रखना, या फिर जो है अपनी गलती एक्सेप्ट करना। सो 30th अप्रैल तक आपको ये सारी इंटेंस एनर्जीज देखनी पड़ेंगी, एंड आफ्टर 30th अप्रैल यू विल सी कि चीजें अब एकदम फाइनलाइज हो रही हैं आपके सारे रिलेशनशिप्स में। आपको एग्जैक्टली पता है कौन सा रिलेशनशिप आपको रखना है, कौन सा नहीं रखना है, किस रिलेशनशिप में क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपकी क्या गलती थी एग्जैक्टली, इसीलिए आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस का, एंड जस्टिस भी आपको मिलेगा। अगर आपके साथ अनफेयर हुआ है देन यू कैन एक्सपेक्ट जस्टिस हैपनिंग टू यू, एंड बहुत लोगों को कर्मा स्केल्स बैलेंस होंगी, तो वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल दिस इज द रीजन यू नीड टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड फॉर मोर रीड द कैप्शन।